दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 10 के सेकंड भाग को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपका दिया गया है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सेकंड भाग आपका दिया गया है, इसको क्या करना है, सबसे पहले सममित आव्यूह में व्यक्त करना है, उसके बाद विषम सममित आव्यूह, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि ए बराबर आपका आव्यूह दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस का 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 3 और माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और 3। ये आपका क्या है, हमने मान लिया कि ए बराबर इतना आपका मान दिया है। अब हमें क्या करना है, पहले सममित आव्यूह निकालना है। तो सममित आव्यूह के लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है, p बराबर 1/2 ब्रैकेट a प्लस का a डैश बराबर, ये हमारा क्या होता है, सममित आव्यूह। तो सबसे पहले इस रूप में रखेंगे तो लिखेंगे 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले a का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर a का मान लिखेंगे 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 और 3। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर a डैश का मान लिखेंगे। तो a डैश का मान हमें इसे परिवर्तित कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमें कॉलम में दिया उसको हम पंक्ति में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 6 माइनस का 2 2 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 2, फिर माइनस का 2 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 माइनस का 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये जो 1/2 a प्लस a डैश का मान हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हमें जोड़ना है इसको। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लिखेंगे, इस प्रकार जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -2 और -2 जुड़ेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 और 2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, -2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, -1 और -1 जुड़ेगा तो माइनस का 2 2 2 4 हो जाएगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 1/2 है, सब में 1/2 से हम भाग देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 12 में 2 से भाग देंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो -2 आएगा, 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, -4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 6 में भाग देंगे 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर कितना आएगा, 3। ये हमने किसका मान निकाला, p का मान निकाला। अब हम यहाँ पर p डैश का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे p डैश बराबर, अब हमें परिवर्तित कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सममित आव्यूह की कंडीशन होती है वो क्या होती है, p बराबर p डैश होती है। अगर आपका यहाँ पर जो p का मान हमने निकाला है उसके बराबर p डैश का मान आ जाता है तो हमारा यह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, परिवर्तित लिखेंगे, यानी जो पंक्ति में दिया उसको कॉलम में कर लेंगे। तो 6 माइनस का 2 और 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 3 माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 और 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आपका p का मान था वही आपका क्या है, p डैश का मान है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह एक सममित आव्यूह। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p बराबर p डैश एक क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, यही इसका राइट आंसर होगा। अब हमें निकालना है विषम सममित आव्यूह। तो जो विषम सममित आव्यूह का फार्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, p बराबर हाफ यानी 1/2 a माइनस का a डैश, यही आपका क्या होता है, विषम सममित आव्यूह का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें हम a का मान लिखेंगे। तो a का मान आपका क्या दिया गया है, 6 माइनस का 2 और 2 दिया गया है, माइनस का 2 3 माइनस का 1,
2 माइनस का 1 3। अब हमें माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम ए डैश का मान लिखेंगे तो परिवर्तित अवयव लिखेंगे। तो परिवर्तित अवयव 6 माइनस 2 2 माइनस 2 और 3 और माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये आपका परिवर्तित अवयव है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है तो घटाएंगे बराबर 1/2 और ब्रैकेट 6 में से यहाँ पर 6 जाएगा तो क्या बचेगा 0, -2 और -2, तो यहाँ पर ध्यान से कि ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 यानी कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, -2 और यहाँ पर +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 3 और में से 3 जाएगा 0, -1 में से -1 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा 0, -1 में से -1 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो ये हमारा क्या आ गया 0 0 मान सभी का आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 0 में 1/2 के मान भाग दोगे तो हमारा मान भी क्या आएगा, सभी हमारे मान क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सभी मान आपका 0 हो जाएगा। तो ये हमने किसका मान निकाला, उसको हमने p माना था तो इसको हम यहाँ पर q मान लेंगे दोस्तों। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर q मान लेंगे तो q बराबर ये निकला। अब हम q डैश बराबर निकालेंगे। तो आप सभी दोस्तों को पता है कि q बराबर जब इतना आया तो डैश बराबर क्या होता है, हम परिवर्तित अवयव यानी जो पंक्ति में होता है उसको कॉलम में कर लेते हैं। तो इसलिए अगर हम q डैश का मान भी निकालें तो हमारा 0 0 ही आएगा। इसलिए लिखेंगे q डैश बराबर q एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ये हमारा विषम सममित अवयव निकल आया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, p प्लस q जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखेंगे p बराबर हमने क्या निकाला था, ये वाला मान निकाला था, और q बराबर हमने क्या निकाला है 0 0 निकालना है। तो हमें इसका मान जोड़ना है तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p प्लस q बराबर, अब यहाँ पर हम p का मान लिखेंगे सबसे पहले। तो p का मान आप सभी को पता है क्या है 6 माइनस का 2 और 2 और यहाँ पर -2 3 और यहाँ पर कितना दिया गया है माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसमें 0 0 लिख देंगे, 0 0 0 0 0, क्योंकि सभी का मान आपका क्या है 0 है। तो p प्लस q यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।